आप सीरियस थे अपनी टीम के प्रति। कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। आने वाले टूर्नामेंट में देखिए, इसके तो हम दीवाने हैं, इस रिंगटोन के हम दीवाने हैं। चलो, ये छोटा लक्ष्मी नगर पैंथर। चलिए, क्या नाम है बेटा? प्रेम। 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 बाप रे बाप, इतनी छोटी उम्र में प्रेम की शिक्षा है ये। चलिए, आ, हम लोग टॉस के लिए आगे बढ़े। ओके, ऑल सेट टू गो फॉर द टॉस फॉर द फर्स्ट मैच, डे 3 इन पीजीपीएल सीजन 5 2022। चलिए, कौन बोलेंगे, कौन के अपने पहले चेक कर ले आप। तो आप सर बोलेंगे स्टार क्लब। हेड इज द कॉल, और हेड से टॉस स्ट्रेट अवे आपके पक्ष में गिरा है। यस, बैटिंग लेंगे हम। फिर से बल्लेबाजी और फिर से बड़े रन की चाहत। तैयारी पूरी है, देखते हैं। बाकी लक्ष्मी नगर जबरदस्त टीम है, ट्राई करेंगे पूरा अच्छा रन के लिए। इनकी बॉलिंग अटैक जो है, खास करके ऑलराउंडर्स, 3-4 ऑलराउंडर इसमें बड़ी शानदार हैं। और आपके बैटिंग जो है, हमने देखी कल पहले आपके मुकाबले में, बड़ी शानदार रहेगी। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर वर्सेस शानदार बैटिंग लाइनअप के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा मुझे। मिलेगा, वैसा ही मिलेगा कुछ। जी सर, आपकी ऑलराउंड, आपकी टीम जो है ऑलराउंड से भरी हुई है, यंग और फिट नजर आती है टीम। अच्छे बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ऑलराउंडर से भरी हुई टीम, किस तरह से काउंटर करेंगे इनको आप? कोशिश पूरी करेंगे कम से कम स्कोर में रोकने की। कम से कम स्कोर, हमने देखा है कि कम से कम 5-6 बार जो है 2 दिन में जो है 120 प्लस बन जा रहे हैं यहाँ पे। तो और थोड़ा सा कम पे रोकने की कोशिश होगी। हाँ, और थोड़ा नीचे। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है स्टार क्लब ने टॉस जीता है और पहले जो है बैटिंग करने का निर्णय लिया है। मैं हेमंत दास, मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थोड़ी देर के बाद जब मैच शुरू होगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच।
पुणे गाची प्रीमियर लीग सीजन 5 तीसरा दिन, और ये पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बहुत ही हाई वोल्टेज मैच आज का। स्टार क्लब वर्सेस लक्ष्मीनगर। स्टार क्लब अपने बैट्समैन भेजिए। स्टार क्लब अपने 2 बैट्समैन भेजिए। समय की कमी के मद्देनजर हमें आज ध्यान देना जरूरी है। स्टार क्लब बहुत बहुत स्वागत है सबका। ये हाई वोल्टेज मैच जो होने जा रहा है विजन क्रिकेट ग्राउंड सन सिटी पुणे में। दर्शक बढ़ते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैच की शुरुआत, पहली गेंद और ये पहले ही बॉल पे लगा दिया है और बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग की है महेंद्र द्वारा वहां पे, और बैट्समैन 2 रन लेने में कामयाब। पहली गेंद में 2 रन से खाता खोलते हुए पहली गेंद पर स्क्वायर ड्राइव लगाया था। इस बार फुल टॉस और स्क्वायर लेके पास से गेंद निकल गई। गेंद सीमा रेखा के बाहर। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री इन अ सेकंड बॉल ऑफ द डे। 6 run on the board. We are in just first over of this match. कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं वो देखिए। और पानी आ रही है ग्राउंड के अंदर। जहां पे पानी चाहिए था वहां उसने पानी दिया नहीं। ग्राउंड्समैन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप जरा जल्द से आए। ग्राउंड्समैन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप जल्द से जल्द आए, क्योंकि शायद पानी का जो नोजल है वो शायद प्रैक्टिस विकेट पे ओपन हो गया है। ग्राउंड्समैन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, ऐसे हमारी आवाज काफी दूर तक जाती है।
जिनके कान खुले रहेंगे उनको आवाज नहीं आएगी, कान बंद करना पड़ता है आवाज आने के लिए। जी हां, आपने कान खुले रखे हैं इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी। गणेश भाई उनको बोलिए कि जहां पे पानी देना था वहां तो उन्होंने 3 दिन से पानी दिया नहीं। शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन लेंथ, और मैं इसलिए इनके बैटिंग का दीवाना आप कह सकते हैं। इनकी बैटिंग बड़ी शानदार मुझे लगती है। ये स्ट्राइक को रोटेट भी बड़ी शानदार ढंग से करते हैं अरुण परमार। जब बजे तो उसको यहां पे लगी, मैं लेकर के आता हूं यहां पे। अच्छा स्ट्रोक, थोड़ी देर गेंद हवा में थी लेकिन गैप में थी। There's a difference between the batsman who got out in previous over and this time. This time ball placed into the gap, mid wicket and mid on, and running towards the boundary for 4 runs. तो परमार स्वीट्स चौका, चौथा चौका है यह दिन का। पहला ही मैच है, तीसरा ओवर चलता हुआ, पावर प्ले, पहले 3 ओवर के पावर प्ले। हालांकि 2 विकेटें गिर गई हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये संभल के खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए। 1-2 ओवर तक खेल सकते हैं क्योंकि 10 ओवर पर साइड गेम है ये। और इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर के तरफ से 4 रनों के लिए परमार स्वीट्स, बाउंड्री फॉर यू। बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ी शानदार, क्योंकि दूसरे छोर से विकेट गिर रही है और काउंटर अटैक कर रहे हैं। जी अनमोल बताएं जरा स्कोर। 25, 25। इस बार फ्रेड था लेकिन शानदार, बड़ी शानदार बल्ला चलाया था और बल्ले के बीचों बीच स्लैश कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर वहां पे बड़ी शानदार, उन्होंने गेंद का जो आर्क जो होती है टप्पा पड़ने के बाद जो मुड़ती है उनको बड़ी शानदार भाप लिया था और रोकने में कामयाब रहे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26, फील्डर का नाम क्या है? महेंद्र सोलंकी। जब शॉर्ट स्लैश लगाई जाती है, स्क्वायर ड्राइव जब लगाई जाती है तो वहां पर गेंद जो है मुड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आइदर साइड ऑफ द विकेट। तो उन्होंने जो गेंद के मूवमेंट को कवर किया और रोकने में कामयाब रहे। वो शॉट बड़ी शानदार थी। 2 बड़ी खूबसूरत स्ट्रोक ऑन द अप, एक ऑन ड्राइव एक ऑफ ड्राइव पिछले ओवर में लगे रॉजर्स के बल्ले से। स्कोर 3 ओवर में 26। अच्छी कप्तानी की करण राठौर को जो है वो कंटिन्यू करा रहे हैं कि शायद क्योंकि अगर ये इसमें से विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव कैप्टनशिप इसको बोलते हैं। शानदार कीपिंग कह सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से बल्लेबाज अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे शॉट्स को चेक करके रखा हुआ है।
इस बार फ्लाइंग स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद। खिलाड़ी का नाम क्या है जो है? अब मैं जरा कम सुनता हूं, जरा फिर से बताए। लुलु 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 लुलु। अच्छा स्ट्रोक, शानदार फील्डिंग वहां पे, अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ा सा मौका देखा और दोनों ने दौड़ लगा दी। स्कोर बढ़ता हुआ 28। अनमोल सही है। इस बार छूटी थी विकेट कीपर से, नजदीकी मामला था। मैं कम से कम जो है 250 मीटर की दूरी पे बैठा हूं, कहना मुश्किल है कि एज लगा या नहीं था। हमारे चीफ ऑफ टेक्नीशियन स्टाफ प्रथमेश बता सकते होंगे। इस बार स्लैश करने की कोशिश, ये शायद थोड़ा सा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए रोकना चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टली इसी शॉट के लिए फील्डर वहां पे लगाए गए थे। एक और परमार स्वीट्स बाउंड्री। थोड़े से नाराज होंगे गेंदबाज की प्लान करके गेंदबाजी की गई थी और फील्डर के बगल से जो है उसको थोड़ा सा जमीन पे अगर थोड़ा थ्रो करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा लगेंगे तो शायद, क्योंकि गेंद नहीं है मेरे हिसाब से वो। तो चौथा ओवर चल रहा है इस समय, स्कोर बढ़ता हुआ 32-32। उनके लिए मिट्टी क्या, उनके लिए हाथ क्या, नाम ही उनका बाहुबली है। वो अपने सर से भी घसेंगे तो बॉल घिस जाएगी। आज मैं पिच को देख रहा था, थोड़ी सी रोलिंग कम मुझे नजर आ रही है। 2-3 बार बाहुबली को आप लेटा दें 2-3 बार, तो पिच भी बड़ी शानदार रोल हो जाएगी। बड़े शानदार बल्लेबाज हैं और इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। जिस दिन चल गए, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा डालते हैं वो। कल वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए थे बाहुबली। बाहुबली का ऐसा नाम क्या? महेंद्र प्रकाश। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कि कल जिस साइकी को, वो जो माइंड सेट को बता रहे थे, हम आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं गेम को, वो बिल्कुल लाइव आपके मन में क्या चलता रहता है बल्लेबाज को, और किस सिचुएशन पे कैसे बल्लेबाजी होती है, खास करके जब एग्रेसिव बल्लेबाजी होती है, बल्लेबाज के मन में क्या होता है, गेंदबाज के मन में क्या होता है, ये सारी चीजों को कल बाहुबली बता रहे थे हमें। तो मैं बाहुबली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कट करने की कोशिश, थोड़ी सी बाहर रही गेंद। ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन गति कम करने में कामयाब रहे हैं। और मैं बता ही रहा था कि टॉस के दौरान की इनकी जो ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जो है इस टीम की, लक्ष्मीनगर पैंथर्स की। 28-28, 32-32। बत्तीस रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इनके पास ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं और इन्होंने अभी तक जो है एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को
कंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन ये रन कम भी नहीं है। 4 ओवर में 32 रन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि अगर अगले 2-3 ओवर में ये 2-3 जो है कम से कम 20-25 जोड़ देते हैं, उसके बाद आखिरी के 2 ओवर में 30 से 35 अगर जोड़ देते हैं तो 120 के आसपास पहुंचा जा सकता है। इस बार इसको फ्लिक करने की कोशिश, अंपायर के सिग्नल का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेग बाई का इशारा है। बड़ी शानदार फील्डिंग थी मिस्टर रिंगटोन की। ये रिंगटोन जो है पीजीपीएल 5 जो है उनके रिंगटोन के लिए जाना जाएगा। और ये देखिए, अनलकी वे, वन ऑफ द अनलकी वे टू गेट आउट इनटू द गेम। माय गॉड। और सेट बल्लेबाज जो कम से कम 4-5 बाउंड्री अभी तक लगा चुके थे शायद, एक और रन आउट इन अ मंकड वे। थोड़ा सा गेम में आपको, हालांकि हमने देखा था कि शायद पहले दिन जो है दिनेश बोराना शायद इस अंदाज में आउट हुए थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बाहुबली के ऊपर, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण विकेट, रॉजर्स, भावेश, इनके अच्छे बल्लेबाज हैं और ये तीनों जो है इस समय जो है पवेलियन वापस। लेकिन 2 सेट बल्लेबाज, क्योंकि अभी अरुण परमार जो है सेट हो चुके हैं, दोनों मिलके कम से कम जो है 3-4 ओवर तक खेले अभी, क्योंकि इसके बाद भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। फुल टॉस बॉल सरप्राइज किया एक तरह से बल्लेबाज को। और जो दीपेश जो गेंदबाज हैं वो एक स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं सरकारी विभाग में, और उन्हें 3 डायमेंशनल सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी है। उनके स्पोर्ट्स पर्सन की साइकी को भी समझते हैं वो। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन थोड़ी सी हाना हुई थी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं। लंबा हिट लगाना चाहते थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। हर दिन आपके लिए एक नया होता है, हर गेंद आपके लिए नई होती है, हर मैच आपके लिए नया होता है, तो हर गेंद को आपको मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि अगर आपने पिछले मैचेस में अच्छे परफॉर्म किए तो उसकी कॉन्फिडेंस आपके साथ हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको सामने देने पड़ेंगे। नो क्लू एट ऑल, नो क्लू एट ऑल, यॉक द बैट्समैन कंप्लीटली। अनमोल कितने रन हुए जरा बताएं।
अनमोल कितने रन हुए अभी तक? 4.5 ओवर। तो ओवर हुए या नहीं हुए? ओके, एक बाकी अभी। 46 रन। फोर्टी सिक्स। अनमोल कितने रन बताए थे आपने? 36। 36। इस बार इसको ऑन साइड में खेला है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 1 रन। और ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37। शानदार स्ट्रोक। पहली ऐसी मुझे कमजोर करी नजर आ रही है इस गेंदबाजी में, जहां पे थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैक ऑफ द लेंथ इनफैक्ट, और पूरा समय। और अरुण परमार इसके लिए जाने जाते हैं। और मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए गेंद सी मारेगा एक बार। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। इसको उधर ही, चेयर को उधर ही रखिए। स्कोर बढ़ता हुआ 41, 41, 41। अभी भी इस पारी में बहुत ज्यादा ओवर बची हुई, 6 ही ओवर हुआ है। 5 ओवर शायद हुए हैं। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है अभी भी। 29 गेंदे, 29 गेंदे में 60-65 रन अगर जुड़ जाएं। बॉटम हैंड का शानदार इस्तेमाल, लेकिन शानदार कैच वहां पे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़े गए वो। थोड़े से अनलकी रहे होंगे कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री है वो। शानदार कैच। तो थोड़ी सी धीमी गति की गेंदबाजी है, तो उनके पास जो है गेंद थोड़ी धीमी गति की आई, और हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहते थे। लेकिन बिल्कुल बाउंड लाइन पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुई। रनआउट के 3 मौके, एक कैच का भी मौका था, लेकिन कैच बहुत दूर था, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन 2 रनआउट के मौके थे, वो शायद छूट गए।
चूंकि अभी अभी क्रीज पे आए हैं इसलिए थोड़ी सी तालमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। इस बार इसको कट करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का किनारा लगने के बाद जो है स्लिप में गया, कोई रन नहीं। इस बार इसको रिवर्स हिट किया, गेंद चली जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। वन बाउंस परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 45। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा परेशानी है। इस बार इसको दबा करके शॉट मारा, थोड़ा सा कट अगर ऊपर हिसाब से अगर कट करते तो मुझे लगता था कि बैकवर्ड पॉइंट के खाली इलाका था वहां पर था, क्योंकि जो फील्डर है कवर की ओर ज्यादा है, कवर पॉइंट की ओर ज्यादा है, तो बैकवर्ड पॉइंट का इलाका पूरा खाली था। तो शायद उसको स्लैश करते हुए अगर कट करते तो शॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती। तो करण अपना तीसरा ओवर लेकर करके आए हैं। एक बार फिर से एक अच्छी कप्तानी मैं देख रहा हूं, क्योंकि इनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के सामने एक शानदार ऑलराउंडर को लगाया गया है वहां पे, और एक स्लिप लगाया गया एक प्रेशर डालने के लिए। प्रेशर स्ट्रैटेजी है ये। स्विच हिट करने के बाद जो है इसको ऑन साइड में जैसा लग रहा है कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, जैसा ऑफ साइड में, उसी अंदाज में इन्होंने खेला। तो दोनों बैट्समैन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी। फुल टॉस थी और बल्ले पे लेकर के उसको सिर्फ दिशा सा दे दिया, ऐसा लगा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। 50 रन पूरे हुए। अनमोल 50 आप। तो 50 रन भी यहां पे पूरे हो गए। इस बार इसको कट किया है, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पे। शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद विनोद। इस बार इसको रिवर्स हिट करना चाहते थे। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। हालांकि बाउंड्री लगने के बाद इस ओवर में बहुत ज्यादा रन आई नहीं है। 7वां ओवर चल रहा है। क्रीज का इस्तेमाल करना चाहते थे। ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन। अच्छी गेंदबाजी। तो आखिरी 3 ओवर में कहीं ना कहीं आपको बड़े स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे।
अच्छा स्ट्रोक, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। आर्यन थे शायद वहां पे फील्डर। उनकी कदम जो है मैंने देखी थोड़ी सी लड़खड़ाई, उसके बाद जो है तब तक वो जो है रिदम उनका। तो 54 रन, पहली गेंद पे चौका लगा है। शायद बॉल से खुश नहीं है प्रकाश। हालांकि चौका लगा था, शायद वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उन्होंने सोचा कि मैंने मारा तो बड़ी शानदार था, उस हिसाब से जा नहीं रही है। कभी कभी होता है। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है काफी ज्यादा लेट हो गए अपने पहले ही मुकाबले में। अंपायर से आप लोग बातचीत कर लें, आपस में बातचीत ना करें। समय हम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अंपायर हैं वहां पे, समय का ध्यान रखें आप लोग। चला 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 चला, थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहे हम लोग। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, क्या छूटा वहां पे। हालांकि फॉलो थ्रू में पीछे जाकर के कैच लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोनों एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे बैट्समैन हैं, दूसरे एक शानदार ऑलराउंडर हैं। मिस टाइम हुआ, गेंद हवा में और कैच का मौका था। ये शानदार स्ट्रोक, लेकिन सीधा वहां पे हाथ में कैच। शायद आज ये अनलकी रह रहे हैं बल्लेबाज लोग, मुझे समझ से बाहर है। दो बड़े अच्छे स्ट्रोक, बिल्कुल वहां पर जो है वो फील्डर का नाम पता है जिन्होंने 2 कैच, जीतू राठौड़ जिन्होंने कैच पकड़ा। एक और जो है एक अच्छा शॉट जो है शुरू में जो है यहां पे मिड ऑफ पे कैच दे बैठे हैं, तो आज अच्छे टाइमिंग पे कैच हो जा रही है। स्कोर बताएं अनमोल। 50 55 for 5।
लक्ष्मण सेठ का आज दिन बड़ी शानदार है। यहाँ पे पेटीएम पे पैसे आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं, और विकेटें पे विकेटें गिरती चली जा रही है। लेकिन शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस मैं सुबह से देख रहा हूं कि बड़ी अच्छी लेन पर, कोई लूजनर नहीं है। एक दो फुल टॉस गई थी जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा लूजनर इन्होंने नहीं दिया। प्लान के साथ गेंदबाजी किया इन्होंने अभी तक। अच्छी गेंद, ऊपर पटकी हुई गेंद थी। थोड़ा सा टो एंड बल्ले का लगा, और एक रन ऑफ साइड में पूरा किया इन्होंने। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद, क्योंकि आप अच्छी गेंद पे बहुत ज्यादा काउंटर नहीं कर सकेंगे, इसलिए गेंदबाजी आज बड़ी शानदार हो रही है। काफी ज्यादा लेट रिएक्ट किए, कैच था वहां पे। बहुत ज्यादा लेट रिएक्ट किया, इसलिए तब तक जो है कैच थोड़ी सी नीचे रह गई। ओवर समाप्त, 58 57, 8 ओवर की समाप्ति। हाँ, आज मैंने अपना मोबाइल छोड़ दिया है। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, और वहां पे कैच छूटा। बहुत देर तक हवा में थी और मौका था यहां पे महेंद्र के पास। स्विच हिट में ये कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी, बहुत देर तक हवा में थी। स्कोर बढ़ता हुआ 59। ये जिसके लिए जाने जाते हैं बाहुबली, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे। स्कोर बढ़ता हुआ 65। परमार स्वीट्स 6 फॉर यू। पैंसठ रन, 9वां ओवर चल रहा है। 65। फेंके प्लीज। इस बार इसको उठा करके, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और शायद भावेश ने वहां पे कैच पकड़ा है। स्कोर बढ़ता हुआ 71। परमार स्वीट्स बैक टू बैक 2 सिक्सेस। इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, 1 रन से संतुष्ट। 72 72।
एक और विकेट का पतन, छठा विकेट। और 72 रन, 6 विकेट, 8.5 ओवर। अभी भी 7 गेंदें बची है इस पारी में। आर्यन, आखिरी ओवर। तो 9 ओवर की समाप्ति का 72 रन। सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं, बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल गए। गेंद थोड़ी देर के बाद आई, थोड़ा बल्ले के निचले हिस्से से लगा। मुश्किल था यहां पे, क्योंकि दोनों फील्डर जो है बड़ी तेजी से आ रहे थे। जब आप बैकफुट पे या जो है पुल शॉट खेलते हैं, 2 रन तभी होता है कि जब आप फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलेंगे, तब जाकर के आपके लिए आसानी रहता है दूसरा रन लेना। इस बार शायद मिस किए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू, 76। रन। नहीं है, मोबाइल तो है, मोबाइल कैसे छूट जाएगा। इस बार इसको उठा के मारा है, बिल्कुल आर्क में ये गेंद थी और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर बड़ा छक्का, बड़ा हमला। परमार स्वीट 6 फॉर यू, 82 स्कोर बढ़ता हुआ। अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं लग रहा। 3 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट शायद टारगेट करेंगे वो। शायद ये मिस कर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले ही से स्टांस था और अक्रॉस भी कर गए थे वो, इसलिए शायद अंपायर सहमत नहीं हुए। बड़ी अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। ऑफ स्टंप के पास जो है वाइड यॉर्कर इसको बोलते हैं, और मॉडर्न डे डिलीवरी में डेथ ओवर में बड़ी शानदार गेंदबाजी होती है ये। तो पारी समाप्त यहां पे। एक और विकेट का पतन। 10 ओवर में 82 रन बने, 83 रनों का टारगेट रहेगा। 83। बाहुबली ने कितने रन बनाए? शायद रनआउट मेरे हिसाब से दूसरे बल्लेबाज होंगे।
क्योंकि उन्होंने थ्रो करने में थोड़ी सी डिले कर दिया। 14 गेंदों पे 32 रनों की तूफानी पारी। शायद 3 छक्के होंगे इसमें और 2 चौके। तो अगले मुकाबले के लिए हम टॉस के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण सेठ कहां गए? लक्ष्मण सेठ, तो रॉयल 11 और खेरगांव स्टनर्स के बीच में यह मुकाबला, अगला मुकाबला हेड इज द कॉल
और टेल सर आपके लिए बैटिंग लेना चाहेंगे। पहले मुकाबले में थोड़ी सी कम पड़ गई आपकी, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर आ गया हार का, और अभी अगर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो टूर्नामेंट में बाहर होने का खतरा है, तो डू और डाई मैच है आपके लिए। तो अभी हमारा यही टारगेट रहेगा कि 100-120 तक स्कोर बनाने का टारगेट रहेगा। बैटिंग में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। सर आपने शुरुआत बड़ी शानदार की थी आपकी टीम, लेकिन दूसरे मुकाबले में थोड़े से जो है शायद एक ओवर जो है वो कम पड़ गया था आपका। शायद उस चीज़ को फिर से आप इवैल्यूएट करेंगे और मैच में वापसी करेंगे कि आपके लिए जीत जरूरी है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। मिसफील्ड काफ़ी हो गई थी, तो उसको सुधारेंगे हम अभी। चलिए यहाँ पर जो है रॉयल 11 ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सो मच। पंकज और महेंद्र शायद दो बल्लेबाज हैं। थेरगांव स्टर्नर्स और रॉयल्स दोनों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है टीम लिस्ट जो है वो कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दे। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। डीजे वाले बाबू अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो थोड़ा साउंड बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर संभव है तो। शायद डीजे वाले बाबू है नहीं। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बने हैं दोनों ओपनर माही सोलंकी और पंकज। अब पंकज भी बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। एसजीपीएल में इन्होंने सूरत में अच्छे परफॉर्मेंस किया था।
पीछे हट करके इसको जगह बनाना करके मारना चाहते थे, और गेंद सी मारे के बाद डिफाइन लेग बाउंड्री की तरफ। उमेश थे गेंदबाज, और परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहला चौका इस पारी का। 83 रनों का लक्ष्य है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इस बार स्विच हिट और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। एक और स्विच हिट और एक और 1 बाउंस 4। एक और परमार स्वीट्स बाउंड्री, 2 लगातार स्विच हिट पे। पंद्रह रन। इस बार डाउन द विकेट आने के बाद इसको उठा के मारने की कोशिश। शानदार प्रयास वहां पे अरुण परमार का। लगातार 3 गेंदों पे 3 चौके, 4 चौके यहां पे। 4 परमार स्वीट्स चौका। क्रिकेटवाड़ी नकुम परमार, बंधु मिठाई वाले क्रिकेटवाड़ी। इस बार फाइन लेग के ऊपर से क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया। लगातार 5 चौके, 23 रन। पंकज एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। चौबीस, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बने इस ओवर में। What a wonderful timing that was. That's gone out of the park. Parmar Sweet 6 for you. Score बढ़ता हुआ 30। Shot of the very highest quality. कल उनके बल्लेबाजी में वो लय नहीं दिख रही थी पिछले मुकाबले में। आज वो एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। This time, through the extra cover, back-to-back 6, 36, Parmar Sweet 6 for you. 11 गेंदों पे 35 रन बना के नॉट आउट हैं। 318 का स्ट्राइक रेट।
थोड़ा सा लेट हो गया स्ट्रोक में। अरे डॉट बॉल इन लास्ट 12 डिलीवरी। Down the wicket, over extra cover, 4 more. Making the full use of the power play. 40 run, 2.4 over. Nakum Parmar, Sweets boundary for you. 39, 40 रन में 39 रन उन्हीं के ही हैं। My God, you can see the replay, how back foot or backward he goes for this shot. आप प्रथमेश जरा देखिए कि वो कितना पीछे गए थे शॉट मारने के लिए। रिप्ले में, रिप्ले अवेलेबल है क्या? बल्लेबाज की शायद मेरे हिसाब से ये कैमरामैन उसको चेक कर पा रहे होंगे। श्रेयस उसको इस बार सीधा फिल्टर के हाथ में। जब इतनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, द लास्ट थिंग दे वांट अ रन आउट एट द स्टेज ऑफ द गेम। क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले ओवर में भी उन्होंने जब 5 चौके लगाए थे तो एक सिंगल लिया था स्ट्राइक रखने के लिए। यहां भी वो जानबूझ करके रन लेना चाहते, जहां पे रन नहीं था, सुसाइड था वो एक तरह से। अगर रन होता तो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46। (46) 3 ओवर की समाप्ति के बाद। Fifty up with this boundary। एक और परमार स्विट्स बाउंड्री, इस बार महेंद्र के बल्ले से। It's raining boundaries here। पहले पंकज जो है लगातार बाउंड्री मार रहे थे, अब महेंद्र। 54 54।
नो बॉल का इशारा और 6 रन। परमार स्वीट 6 फॉर यू। मुझे लग रहा है कि दोनों बल्लेबाजों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस तरफ रहो, हम इस तरफ रहते हैं और चौके छक्के लगाते रहते हैं। चूंकि प्ले ऑफ सिस्टम है यहाँ पे, तो जितनी ज्यादा रन रेट जिसकी ज्यादा अच्छी होगी उनको ज्यादा फायदा होगा। शायद मिस कर गए वो, एक्चुअली डबल माइंडेड हो गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद फिर नीचे रह गई। टू बैक डॉट बॉल। 9 गेंद पे 15 रन महेंद्र सोलंकी और 15 गेंदों पे 45 रन पंकज। 4 छक्के और 8 चौके अभी तक लग चुके हैं और चौथा ही ओवर चल रहा है अभी। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी। (63) 4 ओवर में 63। 36 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत। This is a big one. This is a big one. 50 up. 16 गेंदों पे 50 रन। परमार स्वीट्स 50 पर पंकज। 59, 14 रनों की और जरूरत। श्रेयस जरा सा देखें। अब बड़ा अजीबो गरीब गेंद थी। नो बॉल का इशारा। 70 रन। इस बार कवर्स के ऊपर से 1 बाउंस 4 रन। 74। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। 19 गेंदों पे 55 रन। This time, missed time. And a good catch. टीम के कप्तान प्रकाश। 9 रनों की और जरूरत। A great innings comes to the end. 20 ball 55. Seven wonderful boundary and 4 towering 6 included in that. 55 in just 20 delivery. Changed the course of the match just in 19 minutes.
थोड़ी धीमी गति की गेंद। अब मुझे लग रहा है कि महेंद्र जो है स्ट्राइक लेने के चक्कर में जो है सिंगल छोड़ेंगे। That is a big one. That is a big one. स्कोर बढ़ता हुआ 80। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन। तीन रन की और जरूरत है। नकुम परमार स्वीट 6 फॉर यू। पांच ओवर 80 रन। That's it. That's it. 6. End of the match. परमार स्वीट 6 and end of the match. 11 गेंदों पे 23 रन बना करके महेंद्र सोलंकी नॉट आउट। तो शुरू में स्टार क्लब ने बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 82 रन बनाए। मात्र 2 बल्लेबाज जो थे वो 18 गेंद पे 30 रन रॉजर बनाए और 15 गेंद पे 33 रन बाहुबली ने बनाए।